Jai Hind, all the students of 12th Science Mathematics. Dear students, the 10th chapter, Vector Algebra is running. In this chapter, the subtopic multiplication of a vector by a scalar. Multiplication of a vector by a scalar. लैम्डा है स्केलर है और ए वेक्टर है, इसका मॉडुलस लैम्डा का अलग हो जाएगा, ए का अलग हो जाएगा. क्लियर. तो जैसे मान लिया वेक्टर ए है ये, इसका हाफ वेक्टर लेकर हम तो इसकी लेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी, 1/2 ए वेक्टर हो जाएगा ये. क्लियर. तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू 1/2 होगी, यहाँ 2 होगी, डबल हो गया इसका. वही डायरेक्शन, बस मैग्नीट्यूड जो है इसका डबल हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा हाफ, तो ये -1/2 ए वेक्टर हो जाएगा. क्लियर. तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर. अब इसमें जैसे मान लिया ये है इफ ए एंड बी आर वेक्टर्स एंड के एंड एम आर स्केलर. तो इसमें ये तीन लॉ है हमारे, के वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर. के और एम क्या है, स्केलर्स, और ए है वेक्टर, तो के प्लस एम ये ऐड हो जाएगा, के प्लस एम इंटू ए वेक्टर. सेकेंड है के इंटू एम ए वेक्टर, तो के भी स्केलर है, एम भी स्केलर है, तो के एम स्केलर हो गया, के एम इंटू ए वेक्टर. थर्ड के इंटू ए प्लस बी, तो के तो हमारा स्केलर है, ए और बी वेक्टर है, तो के एक में मल्टीप्लाई हो जाएगी और बी में हो जाएगी. तो इस तरीके से हम इनको ऐड करते हैं स्केलर्स को. क्लियर. इफ एलिमेंट आर डीसीज ऑफ द वेक्टर एल आई प्लस एम जे प्लस एम के. एलिमेंट क्या है हमारे, डीसीज हैं, तो एल आई वेक्टर प्लस एम जे प्लस एम के इक्वल हो जाएगा. एल की वैल्यू होती है कोस अल्फा इंटू आई प्लस कोस बीटा इंटू जे प्लस कोस गामा इंटू के. क्लियर. डीसीज ऑफ एक्सिस. एक्सिस की डीसीज क्या होती हैं, जैसे आई है यूनिट वेक्टर आई अलोंग दी एक्स एक्सिस होता है, अलोंग दी वाई एक्सिस जे वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, और के अलोंग होता है जेड एक्सिस के अलोंग होता है के यूनिट वेक्टर. तो डीसीज ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस की क्या हो जाएगी 1 0 0 1 0 0, और वाई की हो जाएगी 0 1 0, और जेड की हो जाएगी 0 0 1. यानी एक्सिस ऑफ एक्स में केवल एक्स होगा, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, तो ये आई हो जाएगा आई प्लस 0 प्लस 0. क्लियर. आई यूनिट वेक्टर होता है अलोंग दी एक्स एक्सिस, इसमें जो है जे होता है, तो आई जे के 0, इसका 1 हो जाएगा और 0, और जेड एक्सिस का हो जाएगा 0 0 1. तो ये इसकी डीसीज याद रखने हैं आपको, 1 0 0 0 1 0 और जेड एक्स के 0 0 1. क्लियर. अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए कैप इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ए और इंटू ए वेक्टर, ये अपॉन ए का मॉडुलस, ये यूनिट वेक्टर होता है, इसका कैप लगाते हैं, एक स्पेशल इसका सिंबल है ये. क्लियर. ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए का मॉडुलस. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होगी, वाई होगी, जेड होगी, इसके अलोंग आई कैप, इसके अलोंग जे कैप और इसके के कैप, आई जे के अलोंग दी एक्स एक्सिस, अलोंग दी वाई एक्सिस, अलोंग दी जेड एक्सिस. तो ये एक्स आई, मान लिया कोई पॉइंट है हमारा पी एक्स वाई जेड, ये कोई हमारा पी पॉइंट का क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ये हो गया हमारा ओपी वेक्टर. ओपी वेक्टर हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ये इसके वेक्टर कंपोनेंट कहलाते हैं. ओपी वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई और वाई जे और जेड के ये क्या है, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग दी एक्स एक्सिस, अलोंग दी वाई एक्सिस, अलोंग दी जेड एक्सिस. और एक्स वाई जेड क्या है, ये स्केलर है, अलोंग दी एक्स एक्सिस, अलोंग दी वाई एक्सिस, अलोंग दी जेड एक्सिस. ये बात ध्यान रखनी है. अगर वो वेक्टर कंपोनेंट पूछता है तो फिर एक्स आई वाई जे जेड के निकाल लेंगे, अगर स्केलर पूछता है तो एक्स वाई और जेड निकाल लेंगे. क्लियर. और इसका मॉडुलस होता है वेक्टर आर का मॉडुलस √x² प्लस y² प्लस z². अगर हमारे एलिमेंट इसके वेक्टर के कोई भी वेक्टर है, इसके एलिमेंट निकालने हमें डायरेक्शन कोसाइन, तो ये जाएगा आई का कोएफिशिएंट अपॉन √x² प्लस y² प्लस z², ये कोस अल्फा हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी, एम की हो जाएगी जे का कोएफिशिएंट अपॉन √x² प्लस y² प्लस z², और ऐसे ही के का कोएफिशिएंट और अपॉन √x² प्लस y² प्लस z². ये एलिमेंट की वैल्यू हो जाएंगी, या कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यू हो जाएंगी. क्लियर.
तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। मान लिया वेक्टर हमारा ये है A1i A2j A3 के, अब बी है B1i B2j B3 के। यहाँ A1 B1 C1 क्या है, A1 A2 A3 और B1 B2 C3 these are scalars. I j k are the unit vector along the x axis, along the y axis, along the z axis। तो A प्लस बी हो जाएगा हमारा A1 प्लस B1 इंटू आई, A2 प्लस B2 इंटू जे, A3 प्लस B3 इंटू के। ये जो है हमारे स्केलर ये ऐड हो जाएंगे और A माइनस बी में ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। A1 माइनस ए B1 इंटू आई और A2 माइनस B2 इंटू जे और A3 माइनस B3 इंटू के। और लैम्डा ये हो जाएगा लैम्डा A1 इंटू आई, लैम्डा A2 इंटू जे, लैम्डा स्केलर की स्केलर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर, लैम्डा इंटू A3 और के। क्लियर। अब वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को मीट करने वाला क्या होगा उसका वेक्टर जो। क्लियर। तो दो पॉइंट है हमारे P और Q। P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, x2 y2 z2 Q के हैं। इनमें i j के लगा लेंगे तो जाएगा x1i प्लस y1 j प्लस z1 के और x2i प्लस y2 j प्लस z2 के। i j के लगा लेते हैं इनमें तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाते हैं, पोजिशन वेक्टर। क्लियर। तो बाय डायग्राम OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर, OP प्लस OP प्लस PQ, OP प्लस PQ, ट्राइंगल रूल लगा दिया इक्वल टू OQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर आ गया इससे OQ माइनस OQ कितना है x2i प्लस y2j प्लस z2 के, i j के लगा लिया इसमें और x1i x2j x3 के। तो ये जाएगा x2 माइनस x1 इंटू आई, y2 माइनस y1 इंटू जे के कोएफिशिएंट ले लिया और k के ले लिए z2 माइनस z1 इंटू के। तो वेक्टर ये PQ का मॉडुलस हो जाएगा PQ, यानी PQ की लेंथ कितनी रहेगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला बन गया है, कोऑर्डिनेट में 3D में आएगा। तो ये आपने 11th में भी पढ़ा है। तो इस तरीके से बाई वेक्टर हम इसको प्रूव कर दिया हमने ये। क्लियर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।